बाइडेन का चीन के लिए फ्यूचर फॉर्मूला क्या है, जरा ये बताते हैं। जो बाइडेन ने अगले 4 साल के लिए चीन को लेकर एक फॉर्मूला तय कर लिया है, और वो फॉर्मूला समझिए आप, समान विचार, साझा हित और साझा मूल्यों के आधार पर देशों के साथ गठजोड़ किया जाएगा। खुद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए कुछ पुरानी नीतियों में बदलाव किया जाएगा। चीनी सैन्य आक्रामकता का जवाब देने के लिए ट्रंप से अलग रणनीति होगी जो बाइडेन की। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 25% हिस्से पर काबिज होकर चीन को चुनौती देने का प्लान उन्होंने किया है, और ये प्लान कामयाब होता है कि नहीं होता है ये देखना होगा। डॉक्टर कौल, क्योंकि आप तो इकोनॉमी को समझते हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, आपसे जानूंगा मैं, लेकिन चीन के खिलाफ यूएस और यूरोपियन यूनियन की एकजुटता में दरार भी दिख रही है। तो एक तरफ हम जब ये कह रहे हैं कि बाइडेन सारे देशों को साथ ला रहे हैं, तो शायद उनके आने से पहले वो चुनौती और बड़ी हो रही है। यूरोपियन यूनियन चीन के साथ निवेश के समझौते पर तैयार हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने जो बाइडेन की आपत्तियों को नजरअंदाज किया है, और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इलेक्ट जिनको हम कह रहे हैं अभी, जो बाइडेन, क्योंकि 20 तारीख को वो पदभार संभालेंगे, वो इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनकी इस रिजर्वेशन के बावजूद नहीं हुआ, वहां उनकी बात को नहीं माना गया। बाइडेन की टीम ने समझौते को टालने के लिए कहा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उनकी बात को ठुकरा दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी को कोरोना काल में दोहरा झटका लगा है। तो कई खुशी कई गम टाइप की खबरें अभी 2020 जाते जाते देख के जा रहा है। कोरोना और चीन की वजह से ऑस्ट्रेलिया पिछड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है चीन। ऑस्ट्रेलिया के गुड्स निर्यात का करीब 40% चीन को जाता था, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खराब हुए हैं हाल ही में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर, अब आप ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे साथ, तो क्या सेंस मिल रहा है वहां पर? क्योंकि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत खराब हुए हैं, बहुत कड़वे हुए हैं। तो क्या उसका सेंस आपको वहां दिख रहा है? हाँ, इधर सभी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी में दिख रहा है। सारा हुआ इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली आवर फार्मर्स एंड द जनरल इकोनॉमी ओवरऑल। जैसे कि वाइन इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी इट्स वेरी मच अफेक्टेड, बट दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट मेकिंग इट बेटर। बोलिए बोलिए बोलिए। तो इट्स रियली अफेक्टेड बोथ रिलेशनशिप्स। जैसे कि चाइना का इम्पैक्ट इधर भी है, और इधर का इम्पैक्ट वहाँ भी अफेक्ट जो हुआ है, इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ जॉब्स भी अफेक्टेड है, लॉट्स ऑफ इंपोर्ट्स रुक गए, तो इट हैज अफेक्टेड अ लॉट। ये इफेक्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कौल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आप इकोनॉमी को भी समझते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो बाइडेन से कितनी उम्मीदें हैं? उनके आने के बाद क्या लगता है आपको, अमेरिका में कौन से वो चेंजेस हैं जो वो ला सकते हैं? देखिए, बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जो बाइडेन से। एक्चुअली अगर मैं ओबामा के बाद किसी और को होप से कनेक्ट करता हूं, जो बाइडेन को करता हूं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसकी वजह से वो जीते हैं। क्लीन एनर्जी, बार बार ये बताना है, फॉसिल फ्यूल आज से 10 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था। टेक्नोलॉजी थी, हमने काम नहीं किया, इसीलिए आप पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। सोलर एनर्जी, इंडिया की एनर्जी नीड्स, जो हम तेल की नीड लेते हैं, उसको तकरीबन रिप्लेस करते हैं। गैस स्टेशन आपको दिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे आएंगे। फिर से रोकूंगा आपको, माफ कीजिएगा, समय खत्म हो चुका है मुझे, क्योंकि शरद जी से मैंने कहा था 2021 के जाते जाते उनसे 2 पंक्तियां सुननी है। तो शरद जी, 2021 के स्वागत के लिए 2 पंक्तियां, फिर एक बड़ी खबर पर जाऊंगा मैं। जी हाँ, बिल्कुल गौरव, क्योंकि आपने शो इतना पॉजिटिव नोट पे किया है, तो मैं 2 लाइन बोलूंगा। सज रही खुशियों की महफिल, सज रहे खुशहाल, सज रही खुशियों की महफिल, सज रहे खुशहाल, सलामत रहे आपकी जिंदगी और मुबारक हो आपको नया साल। सलामत रहे आपकी जिंदगी और मुबारक रहे। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सबको नया साल मुबारक ही हो, और 2021 में वो जो उम्मीदें हम सब ने देखी हैं वो पूरी हों। फिलहाल आप सभी लोगों को एक बार फिर से, सभी लोगों को, सभी डॉक्टर्स को, शरद जी आपको और मनीष आपको बहुत शुक्रिया। नए साल की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब नया साल दुनिया में तो प्रवेश कर ही चुका है। ऑकलैंड की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।